नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं चार बड़ी खबरें। नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबरें कौन सी होंगी। पहली बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर लखनऊ में 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में पीएम आंतरिक सुरक्षा पर भी चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें मौजूद रहेंगे और सभी प्रदेशों के डीजीपी इसमें प्रेजेंटेशन देंगे। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर राजस्थान में 3 मंत्री इस्तीफा देने वाले हैं। डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र भी लिख दिया है। मंत्रियों के इस्तीफे के साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत भी मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर एमपी में एक बड़ी राहत। पीएम ने संकेत दिए हैं, जल्द ही केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का भूमि पूजन होगा। बेतवा की सहायक नदियों पर बांध बनेंगे। एमपी और यूपी के 12 जिलों को इससे फायदा मिलेगा। और चौथी और अंतिम बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद 32 किसान संगठनों की आज बैठक होगी। आंदोलन पर यह बैठक चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। पहली बड़ी खबर के और रुख करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी पुलिस मुख्यालय में 10 घंटे तक मौजूद रहेंगे। यहां पर पीएम अखिल भारतीय डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल अधिकारियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद देश के शीर्ष अधिकारी सुरक्षा के विषय में अपने सुझाव रखेंगे और इसके साथ ही वो आंतरिक सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों में अपने अनुभव को भी साझा करेंगे। सभी प्रदेशों के डीजीपी बेहतर पुलिसिंग और सुधार की दिशा में किए गए कामों का प्रेजेंटेशन देंगे और दोपहर 12 बजे के बाद लंच ब्रेक होगा और उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और उनके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि यूपी में पहली बार आयोजित हो रही 3 दिवसीय डीजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे और शुक्रवार रात ही प्रधानमंत्री भी लखनऊ पहुंच गए हैं, जहां पर पहला मौका है जब प्रधानमंत्री इतना लंबा समय यूपी में बिता रहे हैं। वो शुक्रवार रात 9 बजे से लखनऊ में है और रविवार को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी संबोधन देने के बाद शाम 4 बजे वापस दिल्ली लौटेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में 56वें महानिरीक्षक सम्मेलन डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस का शुक्रवार को उद्घाटन किया था। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल को आज की जरूरत बताया। साइबर क्राइम, नार्कोटिक्स, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे सुरक्षा संबंधित मामलों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अकील जी, एक बड़ा ही यहाँ पर सम्मेलन देखने को मिल रहा है। आईजी डीआईजी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? सर जी देखिए, निश्चित तौर पे आज जो है काफी तकरीबन 10 घंटे वो राजधानी लखनऊ यानी पुलिस मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, अखिल भारतीय डीजी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें शामिल होने के लिए वो पहुंचे हैं और शामिल होने के बाद अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद देश के शीर्ष अधिकारी जो वो सुरक्षा विषय के अपने सुझाव रखेंगे, अपनी अपनी राय लोग देंगे कैसे और बेहतर पुलिस व्यवस्था को किया जाए पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के राजधानियों में। तो ऐसे में अब उनकी राय होगी, साथ ही वह आंतरिक जो सुरक्षा है उसको लेकर भी यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे, चर्चा होगी। अपने लोग अलग अलग जो डीजीपी है अपने अपने राज्य में कैसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपने अनुभव जो साझा करेंगे, वहां पर प्रयासों का अनुभव जो साझा होगा उसमें आगे की रणनीति बनाएगी, कैसे कहां पर किस राज्यों में क्या कमियां हैं उसे कैसे पूरा किया जाए, कैसे और हाईटेक पुलिस को बनाया जाए, हाईटेक बनाया जाए, कैसे नई तकनीकों के सारे पुलिस विभाग को आगे बढ़ाया जाए। इस बात को लेकर सभी जो प्रदेश के डीजीपी हैं वो बेहतर पुलिसिंग और सुधार को दिशा दिए गए कामों को पर्यवेक्षण भी देखेंगे। और तकरीबन अगर हम बात करें कि 12 बजे, तो 12 बजे के बाद फिर से प्रधानमंत्री राजभवन लौट जाएंगे और उसके बाद भी वो 8 बजे वापस मुख्यालय आ जाएंगे। कि उसके दौरान सभी प्रदेश के जो डीजीपी हैं, अधिकारी हैं, वो वहां पर चर्चा करते रहेंगे। हालांकि देखिए, अमित शाह ने कल ही इसका उद्घाटन कर दिया, शुभारंभ कर दिया था। प्रधानमंत्री देर रात राजधानी लखनऊ पहुंचे, लखनऊ पहुंचने के बाद वो अभी शामिल हुए हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो देश की सुरक्षा को लेकर सभी बॉर्डर पर कैसे पुलिस काम करे, क्या कुछ कमी जो आतंकवाद को रोकने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए तमाम जो प्रयास है उसे कैसे और बेहतर किया जाए, इस बात को लेकर चर्चा का विषय रहेगा। आज पूरी तरीके से उस पर भी चर्चा होगी। निश्चित तौर पे सबसे अहम बात यह है कि इस कार्यक्रम में हमेशा दिल्ली में ही कार्यक्रम हुआ और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, लेकिन ये पहला ऐसा मौका रहा है जिसमें
राजधानी लखनऊ में ये कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में खुद देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कैसे और बेहतर पुलिस के विभागों के जो हाईटेक्निक चीजें हैं उसे कैसे बेहतर किया जाना है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, कैसे सबसे अहम बात यह है कि पुलिस पर जिस तरह भरोसा जो उठ रहा था उत्तर प्रदेश जनता का, उसे कैसे पुनः वापस पाया जाए। तो इस बात को लेकर भी विशेष चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये देखने को मिला कई ऐसी चीजें रही, कमियां रही हैं कि पुलिस पर लोगों ने पुलिस का भरोसा उठ गया है। तो उस बात को लेकर भी पूरी तरीके से इस पर चर्चा होगी। मेन अगर वजह माना जाए तो इसमें खास तौर पर अगर बात की तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। चर्चा शुरू हो गई, प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। वहां पर बातचीत शुरू हो, यानी जिस विषय पे चर्चा होनी है उसमें अतिरिक्त और ब्रह्म सुरक्षा, आतंकवाद विरोध चुनौती, नक्सलवाद, उग्रवाद, नारकोटिक्स तस्करी, जेल सुधार सहित साइबर क्राइम जो है, डाटा क्राइम जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। इस चुनौतियों को कैसे इस सभी चुनौतियों से कैसे निपटा जाए उस पर विशेष चर्चा विशेष चर्चा हो रही है। हालांकि देखने को मिल रहा है कि जो पूरे देश के जो हर राज्यों के डीजीपी है वो अपना सुझाव भी देंगे कि हमने अपने प्रदेश में कैसे कानून व्यवस्था को सुधारा है, कैसे और बेहतर किया है, कैसे आतंकवाद को रोका है। इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री इसको संबोधित भी करें। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से विवाद गहराने लगा है और इसके साथ ही फेरबदल के संकेत भी मिल रहे हैं। गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की पेशकश की है। इस्तीफा भेज चुके मंत्रियों ने संगठन में काम करने की इच्छा जताई है और इसके साथ ही राजस्थान मंत्रिमंडल में अगले 2-3 दिनों में फेरबदल की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। इस्तीफा देने वाले राजस्थान के 3 मंत्रियों ने गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, रघु शर्मा के नाम इनमें शामिल है। और इस बीच राजस्थान में कैबिनेट फेरबदल और संगठन में फेरबदल की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की। सचिन पायलट की बैठक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने के एक दिन बाद हुई और दोनों नेताओं ने राजनीतिक स्थिति के साथ साथ राज्य में कैबिनेट फेरबदल पर भी चर्चा की। और पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, राजस्थान में लगातार जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक बनी हुई है कांग्रेस के लिए और अब फेरबदल की भी जो अटकलें हैं वो सामने आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, राजस्थान में ये काफी पहले से कांग्रेस की आंदोलन लड़ाई भी चल रही थी। अब जो पिछले ये सप्ताह भर में से जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें ये है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना जो है 2 दिन में हो सकी है। और सबसे बड़ी चीज है कि आज लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि शाम को 5 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होनी है। इसमें 2 बातें सामने आ रही है, या तो हो सकता है मंडल में इस्तीफा देना पड़ेगा, ये जो है जो नए विधायक को मंत्री बनाए जाना है इसकी भी संभावना तो बन रही है। तो 2 रास्ते इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गहलोत और पायलट की लगातार जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कंटिन्यू बातचीत हुई, एक तय हो गया है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होना। मंडल के 3 जो सीनियर मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा की पेशकश कर दी है। सोनिया गांधी को उन्होंने पत्र लिखा है। हालांकि इस पेशकश के पीछे कोई राजनीति नहीं है, एक पर और एक जो एक व्यक्ति की एक पद हो, तो इसको लेकर जो तीनों लोग जो तीनों मंत्री की बात कही है उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एक को जो है पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और ऐसे ही जो है ना इसी तरह से जो है तो करीब 8 बताया जा रहा है कि लोगों को मंत्री बनाने की बात है। लेकिन देखना होगा कि शाम को जो है 5 बजे जो गहलोत कैबिनेट की जो बैठक है उस बैठक में फैसला क्या होता है, क्या पूरा मंत्रिमंडल को किया जाएगा या कुछ लोगों को किया जाएगा, तो ये देखने की बात है वो होगी। चूंकि इसलिए कि गहलोत और पायलट के बीच में पिछले 1.5 साल से काफी जो है तनाव का माहौल रहा है। चलिए बिल्कुल नहीं चाहती है, ये सोच है कि किसी भी स्थिति में जो है ना दोनों कोई कराओ।
चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे के बीच मध्य प्रदेश के लिए एक और राहत की खबर आई है। महोबा में अर्जुन सहायक योजना के लोकार्पण के बीच मोदी ने संकेत दिए हैं कि पिछले 15 सालों से अटकी केन बेतवा लिंक परियोजना का काम जल्द शुरू हो जाएगा और इससे नॉन मानसून सीजन में मध्य प्रदेश को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर और यूपी को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, जो कि इस योजना से सागर विदिशा समेत एमपी के 8 जिलों में पानी पहुंचना है। परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहा विवाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद 8 महीने पहले सुलझा लिया गया था। सरकार के सूत्रों का कहना है कि यूपी में चुनाव से पहले नदी जोड़ो अभियान के तहत देश की पहली केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी और इसका भूमि पूजन अगले माह झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से कराने की तैयारी है। और इसके पहले शिवराज कैबिनेट दोनों राज्यों और केंद्र के बीच हुए समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का भूमि पूजन होना है और इसके संकेत भी यहां पर दे दिए गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए कि केन बेतवा जो योजना है उसका शुभारंभ किया जाएगा, क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में जो विवाद चल रहा था वो 8 महीने पहले केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उसको पूरी तरह विराम दे दिया गया है। मगर योजना की बात की जाए तो योजना का शुभारंभ नहीं किया गया था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महुआ में जिस प्रकार से संकेत दिया है उससे साफ हो गया कि केन बेतवा लिंक परियोजना का काम जल्द ही शुरू होगा। संभावना ऐसी जताई जा रही कि इसका जो शुभारंभ है वो नवंबर यानी इस महीने के लास्ट में हो सकता है। मगर बात की जाए पूरी योजना की तो इस योजना से मध्य प्रदेश के करीब 8 जो जिले हैं उनको सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी पानी जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जो जिले हैं उनको पानी से राहत मिलेगी। मगर पूरी योजना की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना बनाई थी जिसके चलते ये पूरी योजना है वो शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात की जाए नदी जोड़ो अभियान की तो पूरे देश में नदी जोड़ो अभियान शुरू किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। और बात की जाए चुनाव की तो 5 राज्यों में आगामी चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो योजना है बहुत ही अहम है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के करीब जो 12 जो जिले हैं, क्योंकि बात की जाए टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो महोबा, झांसी और ललितपुर जिले को राहत मिलेगी अंशुल। तो ये जो योजना है बहुत अहम योजना है। तो आगामी चुनाव जो आ रहा है 5 राज्यों में उसके पहले ये योजना है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। जी बिल्कुल विवेक, तो लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इससे काफी जो है किसानों को फायदा पहुंचेगा। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 8 जिलों में जो किसानों को है सिंचाई योजना का इसमें लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही किसानों को यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि बात की जाए बेतवा केन लिंक परियोजना की तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी और करीब 8 महीना पहले ये पूरा जो मामला है वो केंद्र सरकार के संज्ञान में गया, उसके बाद पूरे मामले को सुलझा दिया गया। मगर बात की जाए योजना की तो मध्य प्रदेश में इस योजना शुरू होने के बाद करीब 1835 मिलियन क्यूबिक मीटर और यूपी को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। इस योजना से सागर, विदिशा समेत एमपी के 8 जिलों में जो किसान हैं पानी के लिए त्राही होते नज़र आ रहे थे। कई बार ऐसे समस्या भी सामने आई थी, क्योंकि पिछली गर्मी की बात की जाए तो पिछली गर्मी में जो किसान हैं वो खासा परेशान थे पानी के लिए। तो ये योजना चालू होने से जो किसान की जो परेशानी है, क्योंकि हर मौसम की बात की जाए, गर्मी की बात की जाए या ठंड की बात की जाए, क्योंकि ठंड में जिस प्रकार से सिंचाई के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि ये योजना का शुभारंभ बहुत जल्द हो जाता
आता है तो जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं इसका जो लाभ है किसानी में वो मिलता हुआ दिखाई देगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेगी अगली खबर की ओर, जहां पर कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद 32 किसान संगठन की आज बैठक होने जा रही है। आगे की रणनीति तैयार करने के लिए किसानों की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 1 साल से ज्यादा समय के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है और वो अपने खेत और परिवार के बीच लौटने का आग्रह भी करते हुए नजर आए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अगले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। इधर कुछ किसान संगठनों ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं किसान संयुक्त मोर्चा के आंदोलन खत्म नहीं करने का भी ऐलान किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। संसद सत्र से कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और बाद में ही किसान आंदोलन को खत्म किया जाएगा। पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश वकील जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, किसान आंदोलन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और उसके बाद कल जो है इस बिल को वापस भी ले लिया गया है, लेकिन अभी भी किसान जो है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अगर बात की जाए किसान नेता राकेश टिकैत की, तो वो भी अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी आंदोलन जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए, किसानों की खासकर 2 मांग है और उसी को लेकर आज बैठक हो रही है। इसमें 32 किसान संगठन शामिल है और टिकैत भी में है। उनकी 2 मांगे जो सबसे प्रमुख है, तो ये है, उनका कहना है कि संसद से इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। दूसरा मांग उनका है समझिए कि एमएसपी को लेकर, जो एमएसपी को लेकर सरकार का अभी तक कोई साफ नजरिया साफ नहीं हुआ है, तो किसानों का ये कहना है कि एमएसपी को लेकर सरकार क्या जब तक उस क्लियर बात नहीं करती है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। तीसरी बात उसकी ये है कि ये जो आंदोलन के दौरान जो 10,000 से ज्यादा किसानों पर जो केस मुकदमे दे गए हैं, उस केस मुकदमे की वापसी जब तक नहीं होती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो ये 3-4 उनकी मांगे हैं और इसी मांगों को लेकर जो है ये बैठक हो रही है। बैठक में आगे क्या रणनीति बनेगी ये देखना होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो 29 नवंबर से जब संसद का सत्र शुरू होगा तो उस सत्र में इस कानून को लेकर, जो कृषि कानून की वापसी को लेकर जो ये प्रक्रिया शुरू होगी, नहीं हो जाती है तो आंदोलन चलाने की बात उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर जो है किसानों के बीच में कानून वापसी को लेकर खुशहाली तो है, वो खुश हैं और वो काफी समझदारी इंचार्ज जो मांगे हैं सरकार का नजरिया है वो चाहते हैं। तो सरकार एमएसपी को लेकर किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं उसको लेकर क्लियर स्टैंड नहीं लेती है, तो उनका कहना है कि आंदोलन चलता रहेगा और ये सरकार को इस पर स्पष्टीकरण दिया जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर इसी को लेकर ये बातें इसी को लेकर बैठाई। बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन देखा जाए कृषि कानूनों को लेकर तो बहुत से लोग ये भी कहते आ रहे हैं कि एक चुनावी जुमला है, ये जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इसे मान्य नहीं किया जाएगा। अखिलेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ जी। किसानों की जो अपनी मांग और सरकार को लेकर जो है ना, किसान जो संगठन है उसको क्लियरेंस चाहिए कि जो एमएसपी को लेकर सरकार क्या कुछ स्टैंड लेती है। इसके बाद जो किसानों पर जो मुकदमे हैं उसकी क्लियरेंस ये किसान संगठन चाह रहे हैं और उसी को लेकर जो है ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि जो किसान कृषि कानून को लेकर सरकार ने जो कानून वापसी बात कही है उसको विधेयक लाया जाएगा, कानून
की वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। तो किसान चाहते हैं कि जब तक किसान कानूनी प्रक्रिया के तहत ये कानून को हटा नहीं दिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और दूसरी उनकी सबसे मांग है एमएसपी को लेकर। इसके बाद किसान 10 से ज्यादा किसानों के मुकदमे दर्ज हैं, उसको लेकर किसानों में परेशानी है कि इसमें जो है वापस लिए जाए। और इस सरकार से पूरा क्लियरेंस वो चाह रहे हैं कि सरकार ये घोषणा करे कि हाँ हम जो है तो ये कर लेंगे, वापस कर लेंगे। दूसरी चीज है कि इसका असर जो है ना, इसका असर, इस आंदोलन का असर जो है आने वाले चुनाव पर भी पड़ना है। तो सरकार को भी या तो क्लियर करना पड़ेगा कि लेते हैं, बड़े वापस की गारंटी देते हैं। और यही किसान संगठन की बैठक इन्हीं मसलों पर, मुद्दों पर हो रही है। तो ये देखना होगा कि आगे कहाँ तक जाते हैं। लेकिन 29 नवंबर से जो संसद का सत्र शुरू होना है तब तक आंदोलन जारी है, किसान संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 32 किसान संगठनों की बैठक आज है। बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। किसान संगठनों की बैठक आज है। आपको बता दें कि 3 कृषि कानून जो सरकार ने लागू किए थे उन्हें वापस लाने का ऐलान यहां पर कर दिया गया है और उसी को लेकर किसान आंदोलन पर बैठक यहां पर की जाएगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।